Hello बच्चों, let's see this question. This question says write ampere circuital law, state its one application. तो आपको यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ बताना और इसकी एक एप्लीकेशन यानी कि प्रैक्टिकल यूज बताना है कि आपको यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका जो एम्पियर सर्किटल लॉ किस काम आता है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो यहाँ देखिए, आप पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि आपका एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो कि क्या होता है। अगर मान लिया आपके पास कोई भी क्लोज लूप है और इसके अंदर कुछ करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए क्रॉस का मतलब होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सपोज करिए करंट I1 है ये, और इसके यहाँ पर करंट I2 अंदर की ओर जा रहा है, और मान लीजिए करंट I3 बाहर की ओर जा रहा है आपके पास। आपका एक करंट बाहर की ओर है I4, सपोज करिए इस तरीके से, और एक और करंट लेते हैं अपन I5। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, तो देखिए आपका एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, जहाँ पर बी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड और डीएल होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज इनसाइड लूप, करंट इनक्लोज इनसाइड लूप। तो ये आपका एम्पियर सर्किट लॉ बेसिकली लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट, और म्यू नोट टाइम्स आई का मतलब जो करंट इस लूप के अंदर होगा। अब यहाँ पर जो बी है ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आपके पास एम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट्स वेदर इनसाइड लूप और आउटसाइड लूप, वेदर इनसाइड लूप और आउटसाइड लूप, इनसाइड लूप एंड आउटसाइड लूप। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सारे करंट की वजह से लिखा होता है, चाहे आपका जो करंट लूप की वजह से लूप के अंदर हो या लूप के बाहर। जैसे I1 I2 I3 लूप के अंदर है आपके पास, I4 और I5। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सभी चार्जेस के सभी करंट की वजह से होगा, चाहे वो लूप के अंदर है या लूप के बाहर। लेकिन जो यहाँ पर दूसरी तरफ I लिखा जाता है ये केवल क्या होता है, करंट इनक्लोज इनसाइड लूप, यानी कि अगर इसको ऐसे लिखना चाहे अपन लाइन इंटीग्रल, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा पहले वाले की वजह से भी आएगा, दूसरे करंट की वजह से भी आएगा आपके पास। यानी जितने भी करंट है चाहे वो इनसाइड हो आउटसाइड हो, P3 B4 B5 डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है म्यू नोट करंट इनक्लोज। तो कौन सा करंट इनक्लोज है, I1 I2 I3। तो सपोज करिए I1 को ये जो आपके डायरेक्शन दे रखी है, मान लीजिए इनसाइड डायरेक्शन दे रखी है, तो अपन मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, चाहे तो आप इसको नेगेटिव मान सकते हो। तो अगर इनसाइड को अपने पॉजिटिव माना है तो आउटसाइड को अपने को क्या मानना पड़ेगा, यानी कि डॉटेड वाले को नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि नेगेटिव, अगर इनसाइड को नेगेटिव मान सकते हैं आउटसाइड को पॉजिटिव मान सकते हैं। तो यहाँ पे म्यू नोट आई यानी कि करंट इनक्लोज इनसाइड लूप, तो इनसाइड को अपन ने पॉजिटिव माना, इसका मतलब I1 प्लस आई टू भी इनसाइड है आपका, और I3 बाहर की ओर है, तो ये हो जाएगा। तो यानी कि इस वाले के कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका एम्पियर लूप या एम्पियर सर्किट लॉ ये होगा। और अपने को इसके एप्लीकेशन पूछिए कोई सी भी, तो सपोज करिए एप्लीकेशन देखिए, मान लिया आपके पास लॉन्ग इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है इस तरीके से, और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी वजह से मान लीजिए किसी भी पॉइंट P पर जो यहाँ से बोलते वायर से D डिस्टेंस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है आपको। तो अब देखिए इस वायर को इस तरह से अज्यूम करें कि मान लीजिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि करंट आपका ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वायर आपका ये हो गया, और ये डी पॉइंट हो गया जहाँ पर पी पॉइंट हो गया जहाँ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो इससे कितनी दूर डी डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर देखिएगा इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले, तो राइट हैंड पाम रूल आपका क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, राइट हैंड का थंब है आपका करंट की डायरेक्शन में ले, और पाम को उधर फिंगर्स को उधर ओपन करें जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यानी कि आपको यहाँ पर थंब इधर करें और अपनी पाम को ओपन करें इधर, फिंगर्स को ओपन करें पी पॉइंट की ओर, तो आपका जो पाम होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नोटिफाई करेगा आपके पास। उसी तरह से अलग अलग पॉइंट ले अपन डी डिस्टेंस पे बहुत यहाँ से, तो सभी पर अगर अपने पास पाम रूल लगाएं तो आपका जो हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होगा, आपके पास
इस वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कौन सा होगा, सर्कुलर होगा, यानी कि सभी को जोड़े अपन, जितने भी आपके पास यहाँ पर डी डिस्टेंस जितने भी पॉइंट होंगे तो सभी का जब मैग्नेटिक फील्ड को एड अप करे तो आपको सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा, यानी कि इसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर। और डी को चेंज करेंगे तो नया सर्कुलर पाथ मिलेगा अपने को, यानी कि इस तरह से इसका डायग्राम बनाए। तो सपोज करिए ये तो आपके पास हो गया करंट आई, तो डी डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट है मान लीजिए डी पर, वो एक सर्किल बनाएंगे। उसी तरह से मान लीजिए डी की वैल्यू बढ़ा दें तो आपके पास नया मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपको कंसेंट्रिक रिंग मिलती जाएंगी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपके पास इस तरीके से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको। किसके लिए, इसके लिए। अब देखिए यहाँ पर अपने लगाए एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू इनसाइड म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। आई इनसाइड का मतलब इस लूप के अंदर कितना करंट इंक्लोज है। तो बी डॉट डी एल, तो बी तो हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और डी एल की डायरेक्शन जिधर आपका ये लग रहा है। तो बी डॉट डी एल के बीच में अगर बात करते हैं अपन, बी डॉट डी एल, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। यहाँ पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो आपका लेंथ वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो आपके पास यहाँ पे डी एल कोस थीटा आएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री, और कोस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी अंदर बचेगा डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब देखिए जो आपका आई करंट है पूरा का पूरा इस लूप के अंदर है, और इस लूप को अपन क्या कहते हैं, एम्पियर्स लूप कहते हैं, एम्पियर्स लूप। तो जो आपका टोटल करंट आई है वो इसी के अंदर इंक्लोज है आपके पास। तो बी डॉट डी एल, तो इसकी डी डिस्टेंस है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई डी। तो 2 पाई डी इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। सो दिस और फाइनल आंसर कि एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से अपन पर लॉन्ग इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी भी डी डिस्टेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।